राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही प्यारे परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन को सभी कष्टों से बचाए रखें। दोस्तों, कभी कभी भक्त और भगवान के बीच एक द्वंद्व सा हो जाता है विश्वास का। ईश्वर को ये पता होता है कि वह भक्त उन पर बहुत अटूट विश्वास करता है, अतः वह उसकी चाहे कितनी परीक्षा ले वह नहीं डगमगाएगा। और दूसरी तरफ भक्त भी उन्हें उसी दृष्टि से देखता है, चाहे उसे कितना ही महाकष्ट आ जाए, वह हर कष्ट में मुस्कुराते हुए यही दृढ़ता बनाए रखता है कि मेरे तो प्रभु मेरे साथ हैं या मेरे तो गुरु मेरे साथ हैं। अब भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो इसी विश्वास की डोर पर टिका रहता है। परंतु कभी सोचे कि क्या विश्वास की पराकाष्ठा हम मनुष्यों का स्वभाव होना चाहिए, अर्थात जब कभी प्रयास या कर्म करने की हमारी बारी आए तो क्या हम उस बारी को विश्वास में बदलकर ईश्वर पर छोड़ दें, या हम उस ईश्वर की दिव्य कृपा पर विश्वास बनाए रखें और साथ ही हम हमारी जिम्मेदारी को भी पूर्ण करें। क्योंकि दोस्तों, विश्वास करना बुरा नहीं है, परंतु विश्वास के भरोसे पर स्वयं को अंधा कर लेना यह अनुचित है। होता क्या है, जब मनुष्य बहुत ज़्यादा विश्वास अपने गुरु अपने ईश्वर पर कर लेता है तो उसके प्रयास थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई बार वह उस आनंद में ही रहता है कि मेरे तो ईश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे क्या डरना। यह बात सही है कि जब ईश्वर आपके साथ हो तो आपको डरना या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दोस्तों उनके विश्वास को विश्वासघात में बदलना अनुचित है। अर्थात अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे और वहीं से पीछे लौट जाएंगे तो ये एक तरह से अपने ही ईश्वर पर किए गए विश्वास का विश्वासघात भी होता है। चलिए आपको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। एक अंधे के पास एक लाठी होती है जिसे वह इस्तेमाल करके टटोलता टटोलता अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और दूसरी दुर्घटनाओं से बचा रहता है। अब उस अंधे का जो विश्वास होता है वो उसकी लाठी पर पूर्ण रूप से होता है, परंतु साथ ही उसकी लाठी का भी उस अंधे पर ये विश्वास होता है कि मुझे सही से संभाल कर रखेगा, मुझे कभी टूटने नहीं देगा। और दोनों एक दूसरे को उस विश्वास में एक दूसरे पर हमेशा जीत ही पाते हैं। न वो अंधा कभी लाठी को छोड़ता है और न ही कभी वो लाठी उस अंधे के विश्वास को तोड़ती है। यही भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। आज आपको एक भक्त की जुबानी उसकी कहानी बताएंगे जहां आप समझ पाएंगे कि आप अपने ईश्वर पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास के बाद आपका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है और उसी उत्तरदायित्व की आड़ में ईश्वर भी अपनी लीला करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है, आपका ज़्यादा समय नहीं, 5 सेकंड लगेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने सभी चिरपरिचित लोगों में, मित्रों में, सहयोगियों में साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक प्रभु का ये कथा प्रसाद पहुँचे और सभी का विश्वास अपने ईश्वर में और गहराता जाए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। और दोस्तों, हमने इस परिवार को और विस्तार देने के लिए व्हाट्सएप चैनल की भी शुरुआत कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और सभी तरह के नए अपडेट पा सकते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारी घटना पर। एक भक्त अपने गृहस्थ जीवन से दूर, अपनी पत्नी से दूर महाराज जी की सेवा में कैंची आश्रम में रह रहा था। उसे काफ़ी समय वहाँ पर हो गया था। तभी एक दिन अचानक उसकी पत्नी महाराज जी के दर्शन करने आई। उसकी पत्नी को हृदय की बीमारी थी और वह जब सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी और उसकी सांस फूलने लगती थी। कभी कभी उसके हृदय में बहुत दर्द होता था। तब वह रोती उस भक्त के पास आती और कहती कि उसे लगता है कि अब वह मरने वाली है, परंतु वह भक्त उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करता था। इसकी वजह थी महाराज जी पर अटूट विश्वास। और दूसरी तरफ कभी भी उसने अपने पत्नी के हृदय रोग के बारे में महाराज जी से कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे ही उसके कैंची आश्रम में रहने के दौरान एक दिन उसकी पत्नी जब महाराज जी के पास आई तो उसने अपना पूरा हाल बयान कर दिया। महाराज जी ने उस भक्त को पुकारा कि वह कहाँ है, उसे बुला कर लेके आओ। भक्त जब महाराज जी के पास पहुँचा तो बाबा बोले, ये क्या है, वह बीमार है और तुम उसकी परवाह भी नहीं करते। बाबा इसी तरह डांटते गए और भक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि भक्त जानता था कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। जो वह सोच रहा है वह अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमारे विचारों का ही उत्तर देते हैं जैसे हमने उन्हें बता दिया हो। हम सोचते हैं और वे बोलते हैं। यही महाराज जी का भक्तों के साथ में संवाद रहता था। तब भक्त सोचने लगा कि मुझे क्यों कुछ करना चाहिए जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। मैं कुछ करूँगा तो भी वह तो उन्हीं के नियंत्रण में रहेगा। जो ही भक्त ने सोचा, महाराज जी जोर से बोले, नहीं, वहाँ पर एक डॉक्टर है, आगरा चले जाओ। वह हृदय रोग का विशेषज्ञ है और वह हमारा एक योग्य भक्त भी है। फिर महाराज जी पास ही खड़ी एक माई की ओर रुक करके कहने लगे कि इसे बता दे कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उसके पास कैसे भेजा था और वह डॉक्टर बड़ा ही संत है। तब नज़दीक खड़ी माई ने भी सहमति जताई और कहा कि जब मैंने उस डॉक्टर को चिट्ठी दिखाई जो महाराज जी ने हमारे पास भेजी थी तो वह मेरे रिश्तेदार का इलाज करने के लिए दौड़ कर घर आया।
तभी बाबा बोले कि और क्या हुआ, बता जरा इसको। तब माई ने कहा कि हाँ, वह डॉक्टर बहुत अच्छा है और उसके इलाज से 2-3 दिन के भीतर ही हमारे रिश्तेदार पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तब महाराज जी उसी भक्त की ओर मुड़कर एक सांस में कह गए, देख जरा देख, ये क्या कहती है, वह हमारा योग्य भक्त है। तुम जाओ, कल तुम यहाँ से रवाना हो जाओ और जाओ, साथ ही यदि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हम दे देंगे, परंतु तुम्हें जाना चाहिए। ये सब बातें महाराज जी एक सांस में उस भक्त को कह गए। तब भी वह भक्त बैठा बैठा मन में यही सोचता गया, ठीक है महाराज जी, आप इतने महान हैं, मुझे वहाँ जाने की वैसे भी क्या ज़रूरत है, आप ईश्वर हैं, आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही उस भक्त के मन में ये विचार आए, तभी महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा, तुम बड़े बदमाश हो, यह हमारा हुक्म है, तुम्हें जाना ही है। और तभी वह भक्त चुप रहा। तो बाबा बोले, क्या तुम नहीं जानते कि वह डॉक्टर बड़ा ही संत है? जैसे तुम मेरा दर्शन करने आते हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नी उसका दर्शन कर लेगी तो वह उससे ही ठीक हो जाएगी। एक बार तुम जाओ तो सही, कल तुम्हें वहाँ जाना होगा, मना मत करो। वह भक्त भी मन में अपने विश्वास की जिद पर अड़ा रहा और सोचता रहा कि नहीं जाऊँगा महाराज। तब बाबा आगे बोले कि क्या तू हमारा कहना नहीं मानता? हमारा कहाँ मान ले, तू बड़ा ही दुष्ट है जो बार बार मन में हमारे ही विरोध में सोच रहा है, तुझे जाना ही होगा। तब वह भक्त सोचने लगा कि यह बड़ा ही कष्टदायक कार्य है, लेकिन महाराज जी जब इतना जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। और फिर इस वार्तालाप के बाद वह भक्त दिनचर्या के कार्यों में लग गया। दूसरे दिन उस भक्त ने सोचा कि बाबा उससे जाने के लिए कहेंगे, लेकिन महाराज जी उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बोले। दोपहर बाद जब वह बाबा के नज़दीक जाकर खड़ा हुआ तो बाबा ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि अच्छा, इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं, जाओ उन्हें प्रसाद दे दे, जो वे चाहें वह प्रसाद में से दे दे। महाराज जी ने इस तरह बर्ताव किया जैसे कल हुई घटना से उनका कोई सरोकार ही ना हो। और आगरा जाने के बारे में बाबा उससे कुछ भी नहीं बोले। उसकी पत्नी महाराज जी के दर्शन करके वापस लौट गई और वह भक्त महाराज जी की सेवा में आश्रम में इसी तरह निरंतर लगा रहा। उसके मन में विश्वास भी था, परंतु अब वह अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए तैयार भी हो गया था। और यही भक्ति की वह डोर होती है जिसे ईश्वर देखना चाहते हैं। जब आप उन पर विश्वास तो करें, लेकिन आप अपने कर्तव्य से पीछे हटने के बजाय कर्तव्य को पूर्ण करने में राजी हो जाएं, तब ईश्वर अपनी लीला करते हैं। और दोस्तों, उस भक्त के साथ यही हुआ। वह निरंतर महाराज जी की सेवा में आश्रम में ही रुका रहा और महाराज जी अप्रत्यक्ष रूप में अपनी लीला कर गए। और उन्होंने उनकी पत्नी को स्वतः इतना ठीक कर दिया कि अगले 8 साल तक गुजर गए, परंतु उनकी पत्नी को कभी भी हृदय में कोई दर्द नहीं उठा। दोस्तों, महाराज जी में तो इतनी दिव्य शक्ति रही है कि वे एक शब्द या एक दृष्टि या उंगली के इशारे मात्र से ही किसी भी मनुष्य के किसी भी प्रकार के कष्ट को हर लेते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। और अगर महाराज जी का इनमें से कोई संवाद आपके साथ ना हो तो भी अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके कष्टों को आपके जीवन से निकाल देते हैं। बस आप अटूट विश्वास के साथ साथ प्रयत्न करने को भी तत्पर रहें। यही ईश्वर आपसे चाहते हैं, यही महाराज जी भी आपसे चाहते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।